नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से महामंडलेश्वर धर्मगुरु मिर्ची बाबा जेल परिसर मिलने पहुंचे एवं गौरक्षा को लेकर के मुद्दों पर दो संतों के बीच में चर्चा हुई। हम आपको बता दें कि केंद्रीय जेल भोपाल में अनिरुद्ध महाराज जी की भागवत कथा चल रही थी। उसी बीच भोपाल पधारे मिर्ची बाबा को कथा की जानकारी लगी तो वो अगले दिन जेल परिसर पहुंचे। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारत माता की जय। हमारे यहाँ धर्म को पल्लवित और पुष्पित करने का कोई बीड़ा उठाया है तो विद्वान आचार्य हैं जिन्होंने धर्म को स्थापित किया है। और अनिरुद्ध आचार्य जी की जो वाणी है वो इतनी सरल सहज कि जिसे पूरा देश सुनता है और उस पर अमल करता है। तो मेरा एक आपसे ही नहीं, जितने भी उत्तम कथावाचक हैं देश में, पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते समय समय पे मिलते रहना और धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहराए, इसके लिए परामर्श करना। कल भोपाल आया, मुझे पता लगा कि यहाँ कथा चल रही है, तो उसी कथा के बीच में आचार्य जी के निजी सहायक से बात हुई। बात होकर के यहाँ जेल प्रशासन के प्रमुख हैं भांगड़े जी, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने सहजता से कहा कि स्वामी जी, महाराज जी का समय बड़ा टाइट रहता है, फिर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन हनुमान जी के लिए और संत के लिए किसी का समय टाइट नहीं रहता है, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी विचित्र प्रकृति के होते हैं। क्योंकि बाबा जब आदमी बनता है तो सारे बवालों को छोड़ के बनता है, और जब बाबा की बात नहीं सुनी जाती है तो बाबा नाम बवाल हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि मैं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की लड़ाई पहले भी लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा हूं, और अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जिसके कारण आप समय समय पर बिल्कुल निश्चित सुधार आएगा। और गुरुदेव अप्रैल के माह में आए थे और एक दिन का सत्संग उन्होंने बंदी भाइयों के बीच में किया था। तो उस 1 घंटे के सत्संग में बंदियों में बहुत सा ज़्यादा उत्साह और ईश्वर के प्रति समर्पण और आध्यात्म से जुड़ाव का एक भाव जो महाराज जी ने वहाँ पर देखा। इस बात को देखते हुए महाराज जी ने उसी दिन बंदी भाइयों से कहा था कि वो एक दिन 7 दिन की कथा एक बार जैसे ही उन्हें समय मिलेगा बंदी भाइयों के बीच आएंगे और 7 दिन की कथा बंदी भाइयों को इसी जेल के अंदर सुनाएंगे। इसी बात को लेकर महाराज जी यहाँ पर 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 7 दिवसीय कथा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रतिदिन 4 घंटे लगभग कथाएं हो रही हैं। और महाराज जी बंदी भाइयों से प्रश्नोत्तरी में उनकी समस्याएं, उनकी जो व्यथा है वो सुन रहे हैं। वो किस तरह से जेल में आए, किन परिस्थितियों उन्होंने अपराध किया, अब क्या वो अपराध करेंगे नहीं करेंगे, इस बात का वो संकल्प ले रहे हैं। और बंदी भाई में बहुत ज़्यादा चेंज और परिवर्तन दिख रहा है। स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है उस धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है। मैं भी हिंदू धर्म से जुड़ा हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे जो बंदी भाई हैं उनके अंदर आध्यात्म के भाव जागे, ईश्वर के प्रति समर्पण जागे और उनकी मानसिक शांति के लिए किसी प्रकार की मनोवृत्ति में विकृति ना आए। इस बात को लेकर उन्हें आध्यात्म के प्रति जानकारी दी जाती है और मानसिक संतुष्टि के लिए मेडिटेशन और गायत्री परिवार से जुड़े ही यज्ञ हवन आदि का उन्हें ज्ञान कराया जाता है और उनको कराया भी जा रहा है। देखिए, खाने की जहाँ तक बात है तो शासन द्वारा एक निश्चित मापमान बंदी भाई कैदियों को खूब बदलाव आ रहा है। रोज प्रश्नोत्तरी हो रही है, आप सब YouTube पर सुन सकते हैं। सभी कैदी बहुत खुश हैं और कथा से बहुत सारे लोग बदल रहे हैं। कल तो एक मुसलमान भाई ने बोला, प्रश्नोत्तरी में वो वीडियो आप देख सकते हैं। मुसलमान भाई ने बोला कि हमारी तो वेल हो चुकी है, जाने की कागज आ चुके हैं, पर हमने सोचा कि कथा पूरी हो जाए फिर बाहर निकलेंगे।
कथा सुनकर के बाहर जाएंगे। तो जो मुसलमान भाई कैदी हैं, सब हिंदू भाई कैदी हैं, जो भी वहाँ बंदी जन हैं, सब कथा सुन रहे हैं। और लोग बाहर जाने के लिए नहीं, बाहर से भीतर आने के लिए कि कथा सुनने को मिल जाए, और लालायत हैं सब लोग और खूब आनंद ले रहे हैं। सुधार तो है ही, पूरा सुधार कैदियों में हो रहा है और वो अपराध ना करने की कसम खा रहे हैं। बिल्कुल, महाराज जी तो दर्शन देने आए हैं। संतों का दर्शन तो भगवान के दर्शन के तुल्य है, तो संत दर्श तो भगवत तुल्य दर्शन है। और भोपाल की पावन धरती पर ये पहली बार जेल से 7 दिन की कथा हो रही है और लाइव पूरी दुनिया देख पा रही है। और कैदी जो वहां पर हैं, निश्चित ही उन्हें अपने किए का पछतावा तो होता ही है। हम उनको बार बार यही समझाते हैं और आप सबके माध्यम से सबको यही कहेंगे, कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा। शराब पीना सबसे बड़ा, जो कैदी में जितने भी कैदी हैं 99% कैदी शराब की वजह से जेल में आते हैं। शराब पीते हैं, शराब पी करके वो कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर, नशे में आकर। इसलिए सबसे मूल है शराब। हमारे यहाँ कहा गया है, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जुआ शराब कभी नहीं खेलना चाहिए, जुआ शराब कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये महापाप। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सच तक न्यूज। नमस्कार।